इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की दुनिया में ना कुछ ऐसे सवाल हैं जो इंटरव्यू में बार बार सामने आते हैं और उन्हीं में से एक है स्किन इफेक्ट। अब ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली है जो हमें करंट के बर्ताव के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्या है कि ऑल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी किसी तार के बिल्कुल बीच वाले हिस्से को छोड़कर सिर्फ उसकी बाहरी सतह से बहना पसंद करता है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस पहेली की पहली परत को हटाते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्किन इफेक्ट असल में है क्या चीज। इसको ऐसे सोचिए कि एसी करंट ना थोड़ा शर्मीला है, मतलब पूरे कमरे में यानी कि तार के पूरे हिस्से में फैलने के बजाय वो बस दीवारों के साथ साथ चलना पसंद करता है। बस यही है स्किन इफेक्ट, करंट का कंडक्टर की बाहरी सतह उसकी स्किन पर इकट्ठा होकर बहना। यहां देखिए फर्क कितना बड़ा है। आइडियली होना क्या चाहिए कि करंट पूरे तार में बराबर फैले, लेकिन स्किन इफेक्ट की वजह से होता क्या है, तार का जो कीमती अंदरूनी हिस्सा है वो तो लगभग खाली रह जाता है और सारा का सारा लोड उसकी बाहरी सतह पर आ जाता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर करंट ऐसा बर्ताव करता ही क्यों है? वो तार के सेंटर को छोड़कर सतह की तरफ भागता क्यों है? देखिए, इसके पीछे कोई जादू नहीं है, बल्कि प्योर फिजिक्स है। एक ऐसी अनदेखी ताकत है जो करंट को केंद्र से बाहर की ओर धकेल रही है। आइए जानते हैं कि ये ताकत क्या है। ये सब कुछ ना एक चेन रिएक्शन की तरह काम करता है। सबसे पहले एसी करंट अपने चारों ओर एक बदलता हुआ मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर ही छोटे छोटे करंट के भंवर पैदा कर देता है, जिन्हें हम एडी करंट्स कहते हैं। और बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है, क्योंकि यही एडी करंट्स हमारे मेन करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। तो इस पूरे रहस्य के केंद्र में एक ही चीज है, एडी करंट। चलिए इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो अब हमें पता चल गया है, वो अदृश्य शक्ति कोई और नहीं बल्कि ये एडी करंट ही है। करंट के ये छोटे छोटे भंवर ही स्किन इफेक्ट की असली वजह है। इसे ऐसे समझिए, तार के सेंटर में एडी करंट का विरोध सबसे ज्यादा होता है। तो जैसे हम सब ट्रैफिक में कम भीड़ वाला रास्ता ढूंढते हैं, है ना? ठीक वैसे ही हमारा मेन करंट भी सबसे कम रुकावट वाला रास्ता चुनता है, और वो रास्ता है तार की बाहरी सतह। और हाँ, एसी की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, ये असर उतना ही मजबूत होता जाएगा। तो हमने कारण तो समझ लिया, लेकिन इसका नतीजा क्या होता है? ये जो अजीब बर्ताव है करंट का, ये हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर क्या असर डालता है? इसका सीधा सीधा असर सिस्टम की एफिशिएंसी पर पड़ता है। सिस्टम में लॉसेस बढ़ जाते हैं और उसकी काम करने की ताकत कम हो जाती है। सोचिए, हमने एक मोटा तार लगाया ये मानकर कि वो ज्यादा करंट ले जाएगा, लेकिन करंट तो सिर्फ उसकी सतह का इस्तेमाल कर रहा है। ये तो कंडक्टर के मटेरियल और पैसे दोनों की बर्बादी है। और पता है, इसी वजह से इंजीनियर्स ने एक बड़ा स्मार्ट तरीका निकाला। जहां स्किन इफेक्ट ज्यादा होता है, खासकर हाई फ्रीक्वेंसी सिस्टम्स में, वहां ठोस तार की जगह खोखले कंडक्टर मतलब कि पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। भाई सीधी सी बात है, अगर करंट ने बहना ही सतह से है तो बीच के हिस्से को रखने का फायदा ही क्या है? तो अंत में ये सवाल सोचना तो बनता ही है कि अगर एडी करंट स्किन इफेक्ट जैसी समस्या पैदा कर सकता है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल दुनिया में और कहां-कहां चुपचाप अपना असर दिखा रहा होगा, चाहे अच्छे के लिए हो या फिर बुरे के लिए।